मित्रों नमस्कार। देखिए चुनावी वर्ष चुनावी मौसम में लगातार हम चुनावी यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में एक गांव पहुंचे हैं वैशाली का, जिस गांव में पोस्टर बैनर के साथ लोग नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों को देखिएगा, चारों बगल ग्राम पंचायत राज मीरपुर प्रताड़ है और प्रखंड है राजा पाकर, जिला वैशाली में मतदाताओं के द्वारा जो ये लोग विरोध करने जा रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को। जो भी कैंडिडेट्स की बात करें, यहाँ पे महागठबंधन से प्रतिमा दास की बात कर ले और भी जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो मतदान बहिष्कार विधानसभा चुनाव का किया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन निर्माण में पदाधिकारियों के द्वारा मनमानी की जा रही है, उनका जो है विरोध किया जा रहा है। देखिए चारों बगल से लोग हैं और लोग सीधा कह रहे हैं यहाँ पे सरकार भवन बनना था, इस पंचायत के अंदर जो सरकारी जमीन है, लेकिन वहां से यहाँ के मुखिया, स्थानीय मुखिया कहीं और लेके जा रहे हैं। इसके पीछे मनमानी चल रही है। तमाम लोगों से ही जानेंगे, ये सभी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं। क्या नाम हुआ? नाम हुआ कविंदर शर्मा। क्या ये मतलब कि मुखिया जी आप लोग के साथ क्या कर रहे हैं? मुखिया जी हम लोग के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं यहाँ के जनता के साथ, क्योंकि उन्होंने 2022 में डुमरी पंचायत भवन, बिहार सरकार भवन जो है पंचायत सरकार भवन, उसको बनाने का 2022 में हम संशय कर चुके थे। उस समय भी वर्तमान मुखिया यही थी, गीता देवी। और फिर बाद में उसको उन्होंने कागजात सही न लगा करके DCLR के यहाँ उसको प्रोड्यूस कर दिए, जिसके चलते वहां से निरस्त हो गया। तो फिर इनको पुनः ये आम जनता से मीटिंग लेना चाहिए, चाहे वार्ड मेंबर से लेना चाहिए। और क्या चाल है? चाल तो नहीं बता सकते हैं, उनकी मनमानी है, अपना मनमानी है उनका। और चाल क्या बतावें हम? क्या मनमानी है? नहीं किया जाता है। मनमानी यही है कि वो चाह रहे हैं कि जो भी कार्य है वो अपना मन से करते हैं और वो अपना तरफ ही करते हैं। ठीक ना? क्या हम लोग जो करने जा रहे हैं, कैंडिडेट्स का विरोध कर रहे हैं? जी, कैंडिडेट्स का विरोध कर रहे हैं, मुखिया जी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, मुखिया जी को विरोध कर रहे हैं और कैंडिडेट को भी विरोध कर रहे हैं कि हमारा कान को सुने और ये प्रदर्शन को सुने। कनपुरा के हैं। आप लोग उनसे बात किया? हाँ, बात हुआ है। क्या बोलते हैं? वो इनकार है, अब नहीं बात करते हैं। बात नहीं करते हैं? नहीं है। आगे थोड़ा। अरे हम कह जगह वहाँ जमीन नहीं है, समझ गए जी। उनका कहना है कि वहाँ जमीन नहीं है। जिस जमीन नहीं सरकारी होने के कारण इसको निरस्त किया गया है। जमीन के संदर्भ में हम यह कहना चाहते हैं कि देखिए, ये आप लोग अपना कैमरा को इधर देखिए, 8/4/2022 को वो भेजे हैं 8/4/22 को जो ग्राम सभा हुआ है 4/1/2022 के आलोक में वो भेजे हैं। उसके बाद जो है ये अभिलेख लगा दिए खतियान में भूल बस जो 927 खेसरा नंबर है उसमें रकबा और उसका मेंशन नहीं है। वो फील्ड जो जमीन जो है वो फील्ड पूरा सरकारी है? पूरा सरकारी है, 50 वर्ष से अतिक्रमण मुक्त है। उसके बाद क्या पुराना पंचायत भवन बना अभी है, पुराना पंचायत भवन है, तो वहाँ पे सरकार भवन बनानी है। पंचायत सरकार भवन जो नीतीश कुमार की डीम योजना है, जो मिनी सचिवालय होगा पंचायत का और जो मिनी प्रखंड होगा उसको बनाना है, जो जनहित में है। बन चुका है और यहाँ पे बनने में लफड़ा चल रहा है। यही की जो मध्य भाग में था, ये 6 गांव का पंचायत है और 6 गांव के मध्य में डुमरी पड़ता है, 5 गांव उसके चौहद्दी में है, एक रामपुरानी गांव यहाँ से दूर है, 8 किलोमीटर पड़ता है और वहां ही बनाया जा रहा है। शुरू में जो अभिलेख तैयार हुआ वो मध्य में डुमरी के लिए हुआ, जो ग्राम सभा से पारित भी है। और उसको क्या किए वो कि उस अभिलेख में सही कागज ही नहीं लगाए। अंचलाधिकारी के देखिए, हाँ, अंचलाधिकारी के 217 पत्रांक संख्या दिनांक जो है सो 8/4 में ही अमीन जो है सो किया है प्रतिवेदन। मुखिया जी फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ, मुखिया जी के चूंकि वोट उनको रामपुरानी में ज्यादा दिया है, रामपुरानी से वो कमिटमेंट किए। पंचायत में कम नहीं, पंचायत नहीं है, बात को सुनिए, गाँव में कम वोट नहीं, 6 गांव की पंचायत है, जिसमें 2 गांव कनपुरा और रामपुरानी उस पार है, 4 गांव इस पार है। चूंकि वह मतदान ज्यादा अधिक किया है तो उससे कमिटमेंट किए थे कि जब हम जीतेंगे तो पंचायत सरकार भवन यही बनावेंगे। ये अंदर की बात अब बोल रहे हैं, अंदर की बात उनकी थी जो अब इनके कार्य से जाहिर हो रहा है। तो हम लोग जो है इसको लेकर के अंचलाधिकारी सारा जगह हम लोगों ने दिया है आवेदन देने के बाद प्रक्रिया भी शुरू है, लेकिन लोगों में ये भय बना हुआ है। और बीडीओ साहब से द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसमें उन्होंने बताया है कि 16/11 है, 16/11/2025 है, जब तक हमारा लगा हुआ है आचार संहिता तब तक जो है सो ही बंद रहेगा। लेकिन लोग में ही भय का वातावरण है कि आचार संहिता के बाद अगर मान लिया कि डीएम उसको स्वीकृत किए हुए हैं
वहाँ जो है सो अथी हो गया है, टेंडर हो गया है, सामान गिरा हुआ है, जनता में आक्रोश है, और हम उस समय उस जनता देखता है जो फिर बनावेंगे तो हम क्या करेंगे। तो इस ये 4 गांव के लोग जो हैं इस बार वोट देने वाले हैं। नहीं, वोट क्यों देंगे जब सरकार का कोई सुन ही नहीं रहा है। और सामूहिक हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, हमारा नेता आवे नहीं करता है यहाँ। हर गांव के लोग कह रहे हैं। 4 गांव 11 वार्ड है, ये अलग गांव के लोग हैं। नहीं अभी ये हर गांव से ही चल रहा है, हर गांव के हैं, डुमरी के हैं, सब गांव का है। आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं डीएम महोदय, जो वर्षा जी बहुत तेज तरार ऑफिसर के नाम पर जाना जाते हैं, कि हम लोग का जो भी है इसका संज्ञान ले। और के पास गए थे आप लोग? डीएम के यहाँ आवेदन दिए हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी तो सब लोग लगा हुआ है महापर्व चुनाव में, आई चुनाव के महापर्व में हम लोग क्या करने वाले हैं? 6 हम लोग तारीख को बहिष्कार मतदान करेंगे। अगर हम लोग का वहां से सामान नहीं हटा और जन आक्रोश को देख करके तत्काल सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग रोड जाम करेंगे। हम भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, संस्था 70 वर्ष के लिए बनता है। तो जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको नहीं देंगे वोट, हमरा कोनो सुनता है, कोनो आया है, कोई पूछ रहा है, सुना रहे हैं कि हाँ आपके माध्यम से हम बहिष्कार करेंगे। पूछिए बाबा, आइए बोलिए आप लोग। जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं आप लोग के पास, जो प्रतिमा दास है या महेंद्र राम, जो लोग आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उनको? हम लोग सीधे बहिष्कार कर रहे हैं भाई, वोट नहीं गिराएंगे। हाँ। ये जो 2022 में पास हुआ, कोनी से लेकर के नयनपुर तक में 8 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े कैसे वहां जाएंगे? इस पर तो मुखिया जी को ध्यान देना चाहिए। और चकमा दे करके 22 में पास किए, अब 25 में हाथ लगा दिए। ये निकल कर आ रही है जो हमको ज्यादा वोट देगा तो हम उसके लिए अभी जहाँ सरकार भवन बन रहा है उसके 5 फीट के बाद नयनपुर बुजुर्ग पंचायत पड़ता है, और 8 किलोमीटर हमारे पंचायत से दूरी, 8 किलोमीटर बीच में रोड है, मेन रोड NH। वहाँ जाने के लिए यातायात की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ था बीच में है, सब लोग उधर से इधर से सबके बीच में 4 गांव हम लोग एक तरफ है, 11 वार्ड और 3 वार्ड उधर है। तो अभी जो महेंद्र राम आए थे उनको पता नहीं, हम लोग अभी किसी कंटेस्ट को कुछ नहीं कहे। हम लोग क्या कुछ कहेंगे? कहना यही है जो कि हम लोग किसी भी सूरत पर वोट नहीं करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट हो, नहीं वोट दबाएंगे, नोटा पर ही दबाएंगे, जाएंगे नहीं बूथ पर। हम लोग बूथ पर नहीं जाएंगे, बूथ पर जाएंगे ही नहीं, जाएंगे नहीं। क्या सही बात? जी नहीं जाएंगे, क्या जी नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। वोट नहीं, क्या आप लोग वोट इस बार वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। ऐसी स्थिति में तो बहुत मुश्किल है कि हमारा पंचायत भवन इतना दूर जा रहा है जिसका मतलब वर्णन नहीं किया। यहाँ का महिला नहीं जा सकती है, रास्ता में चिंता ही होता है, रास्ता नहीं है जाने वाला वहाँ। अभी भी चिंता ही होता है? क्या नहीं होता है, वो इतना दूर से जाएगी महिला वहाँ, या कोई लाचार पुरुष कैसे जा सकता है उतना दूर? अरे वोट बहिष्कार के पक्ष में सब लोग वहाँ जो है, ये देखिए ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर देखिए, राजा बागर विधानसभा में जो गांव है, ग्राम पंचायत है राज मीरपुर पताड़, और इस गांव का बात है कि इस पूरे 4 गांव या 6 गांव की पंचायत है, इस सभी गांव में से लोग विरोध करने जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी कैंडिडेट्स आएंगे, किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का, चाहे प्रतिमा दास आ जाएं या महेंद्र राम आ जाएं या महागठबंधन हो या NDA हो, ये लोग किसी का जो है वोट नहीं देने जा रहे हैं, ये बूथ तक नहीं जाने वाले हैं। देखिए एक बार कैमरा को विजुअलाइज कीजिएगा, कैमरा को पैन कीजिएगा, ये सभी लोग हैं दूर दराज से इसी गांव से आए हैं। कोई आगे बूथ पर नहीं जाने वाले हैं। ये लोग कहीं से भी इस बार वोट नहीं देने वाले। यही लोकतंत्र है। और सीधा कहा जा रहा है कि यहाँ के जो मुखिया हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो गांव में वोट दिया गया है उस गांव में इस सरकार भवन को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि मूल रूप से ये जो सरकार भवन है, जो पुरानी पंचायत भवन है, वहीं पे बननी चाहिए। वहाँ फील्ड है, बड़ा जगह बना है, सरकारी जमीन है, लेकिन यहाँ से हटाया जा रहा है, यहाँ से जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है, और ये तमाम लोग जो है उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या कहेंगे? हमारे उप मुखिया भी यहाँ है। ये अन्याय किया है मुखिया ने, अन्याय किया है कि बूढ़े बुजुर्ग जो है, जो जाने के लिए जो एक छोर में है, उनको 8-9 किलोमीटर पड़ेगा, और वो भी अपने पंचायत से होकर नहीं जाएंगे, दूसरे पंचायत से होकर उधर जाएंगे वो। इसलिए उनको बहुत परेशानी है, वो जा नहीं पाएंगे किसी चीज के लिए। कोई पेंशन के लिए जाता है, कोई किसी चीज के लिए जाता है। कौन है मुखिया जी? ये मुखिया है धीरेन्द्र की पत्नी है। अच्छा, वो पत्नी है क्षेत्र में अभी आप लोग यहाँ आते नहीं है? वो आते हैं, लेकिन काम अभी नहीं कर रहे हैं। काम पहले भी नहीं किए, लेकिन अभी काम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की बात है, आप यहाँ पे पंचायत सरकार बनवाइए, तो क्या बोलते हैं? वो तो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ जमीन नहीं है, लेकिन जमीन यहाँ बहुत है। जमीन यहाँ बहुत है। अमीन भी आके माप के गया है, वो भी दिया है, उसमें पेपर बना हुआ है। तो यहाँ पे BDO, SDO या DM साहब
आपको क्या सब लोगों को दिया हुआ है, एप्लीकेशन सब लोगों को दिया हुआ है, लेकिन सब लोग ये इसके इलेक्शन आचार संहिता वजह से कुछ बोले नहीं है। उन्होंने कहा है, बरवली कहा है कि उसको हम रोक देंगे, रोक दिया है, मन नहीं रहा है, लेकिन सामान वही का वही पड़ा हुआ है। हम लोगों को लगता है कि ये इलेक्शन खत्म होने के बाद पुनः वहाँ निर्माण करवाएंगे, तो ये बात गलत है। तो डीएम तक बात पहुंच चुकी है, पेपर के माध्यम से बात पहुंची हुई है। ऐसे लोग गया नहीं है, क्योंकि आचार संहिता इसलिए थोड़ा बाध्यता है, इसलिए लोग गया नहीं है। लेकिन विरोध करने का तो अधिकार है आप लोगों की, लोकतंत्र में यही तो है कि यदि यहाँ पे इस तरह की बात है तो विरोध करना जरूरी। हाँ, एकदम जरूरी है। वोट बहिष्कार करेंगे, बहुत कुछ को बहिष्कार करेंगे उनसे। अभी उनका काम है जनता का सेवा करना। जो मंत्री बनने वाले हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सरकार भवन बनाया जाए ताकि सारे लोग वही ऑफिस बने। हाँ, सब लोग को लाभ होने वाला ना होना चाहिए कि जहाँ सब लोग आसानी से जा सके, बूढ़े बुजुर्ग जा सके। जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है वो जा नहीं पाते हैं, इससे यहाँ 3 किलोमीटर आएंगे और वहाँ 9 किलोमीटर जाएंगे तो उनको परेशानी होगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जो इस गांव की बात है। क्या कहा जाए सर, जिस तरीके से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पूरा बहिष्कार कर देंगे। हाँ, होगा, चुनाव का बहिष्कार होगा। चुनाव का बहिष्कार होगा। कहीं न कहीं यहाँ के लोग जो है किसी भी हालत में वोट नहीं देने वाले, नहीं देने वाले पूरे पंचायत के लोग। जी, हम कोशिश ये कर रहे हैं, हम मेरे तरफ 11 वार्ड है और सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया और पैसा अध्यक्ष, सब लोग हम लोग तरफ है। सामूहिक इस्तीफा देने की लोग मांग करेंगे। सामूहिक इस्तीफा एकदम, चाहे वो वार्ड सचिव हो या पंचायत अध्यक्ष हो, सब लोग सामूहिक इस्तीफा। सब लोग। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त की जो हम रिपोर्ट करते जा रहे हैं। ये वैशाली क्षेत्र है, वैशाली जिला का, और इस महनार विधानसभा की बात करते जा रहे हैं। सॉरी अच्छा, हाँ, राजा पकड़ ना, हाँ, राजा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये जो पंचायत भवन, सरकार भवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तमाम लोग विरोध करते जा रहे हैं। और विरोध ऐसा है, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पे सरकार भवन ना बन जाए, क्योंकि मुखिया जो है यहाँ पे वो इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं, या फिर जो है डीएम स्तर के लोगों को भी जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आचार संहिता अभी लगी है, इसलिए ये लोग थोड़ा बाध्य हैं। लेकिन लोकतंत्र में यही अधिकार है कि विरोध करना अधिकार है, विरोध करेंगे। और ऐसे में जो भी वोट मांगने आएंगे उनको सुनना पड़ेगा। ऐसे में अब तमाम लोग क्या सोचते हैं इस विधानसभा के बारे में, कमेंट करते जाइए, वीडियो को खूब शेयर करते जाइए और बताइए कि आखिर कैसे एक मुखिया अपने वोट बैंक के लिए क्या कुछ हद तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक बड़ा अजीब बात लग रहा है यहाँ पर में। और ऐसे में जनता सब कुछ सुनती है, समझती है, जानती है, इसलिए विरोध कर रही है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, लोगों को फीडबैक बताइए। तो बहुत धन्यवाद।